नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। लेकिन इस पर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस इस पर जांच कर रही है, क्योंकि सामना में संजय राउत ने जिस तरीके से इस पर बयान दिया है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सीबीआई को सौंपा जाए। और किस तरीके से जांच हो रही है ये सबको पता है। आखिर कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा है, पूछताछ चल रही है, लेकिन इससे साफ कुछ भी इसमें साफ नहीं आ रहा है। और जनता का भी आक्रोश जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है, सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो और आमिर खान को लेकर किस तरीके से वहां पर सलमान खान के पुतले जलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। तमाम तरीके की थ्योरी सामने आ रही है कि आखिर इनसे ये मामला जुड़ा है, चाहे वो पूजा भट्ट हो या महेश भट्ट हो, इसमें कोई अछूता नहीं है। इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें लपेटे में है। और इसी पर अगर बात करें तो भाजपा से राज्यसभा सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अब सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि तीनों खान यानी कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, जिनको उन्होंने बाहुबली कहा है, और वो जिस तरीके से बॉलीवुड दिखाता है कि वो खान इंडस्ट्री है और वो किंग खान है, तो आखिर इस मुद्दे पर वो चुप क्यों है। तो आपको बता रहे हैं कि स्वामी ने एक ट्वीट किया और जिस पर उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के 3 बाहुबली सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान सुशांत सिंह के राजपूत के कथित सुसाइड मामले पर चुप क्यों हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसे सुसाइड का रूप दिया गया था कोई भी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को अगर देखें और उससे पहले अगर किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, एक छोटे से शहर से उठकर उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और अब उनके पास अगर कहें तो जिस तरीके का माहौल बना हुआ था उस वक्त, कोई अपनी स्टोरी सामने ला रहा है कि वो पागल हो गए थे, ड्रग्स लेते थे, तमाम तरीके की थ्योरियां सामने आ रही। यहाँ तक कि महेश भट्ट ने पूरी एक स्क्रिप्ट लिखवाकर ये सामने जनता के सामने पेश कर दी कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। बिल्कुल जो उनकी गर्लफ्रेंड थी पहले परवीन, उनके तरीके से दिखाया। और मैंने पहले ही रिया चक्रवर्ती को ये बोल दिया था कि वो सुसाइड कर लेंगे, यानी कि पहले ही इनको पता था। तो इस पर भी सवाल उठता है कि महेश भट्ट ने इससे पहले क्यों नहीं बताया। अगर उनको पता था तो पुलिस को बताना चाहिए था। लेकिन तमाम सवाल उठते हैं। और सलमान खान का जिस तरीके से सूरज पंचोली का इसमें नाम आ रहा है, और वहीं पर अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का विरोध हो रहा है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये सवाल उठाया, जनता उनके साथ हो गई। और लगातार जो किंग खान कहे जाते हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो खामोश क्यों है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है उसके बाद तब पूरा बॉलीवुड उनको सहानुभूति देता और किस तरीके से दिखाता वो उनके कितने करीब थे। लेकिन बात करें उससे पहले तो छिछोरे मूवी करते हैं, उसके बाद उनके पास 7 मूवी होती है, एक एक करके उनकी सारी मूवी छिन जाती है। यहाँ तक जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि चाहे वो यशराज फिल्म हो या तमाम ऐसे प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था, इससे पहले भी ये भी थ्योरी सामने आई कि सूरज पंचोली से उनकी लड़ाई हुई थी और वो सलमान खान के बर्थडे पर हुई थी, और उसी के बाद से किस तरीके से सलमान खान ने भी उनको बाइकआउट कर दिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अगर सीबीआई जांच होती है तभी पता चलेगा, लेकिन सीबीआई जांच हो नहीं रही और इसी को उठाया जा रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एडवोकेट ईशकरण भंडारी को सौंपी है। तो इससे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से चाहे वो भाजपा की सांसद रूपा गांगुली हो या अभिनेता शेखर सुमन हो, सभी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये मांग की है और जनता उनके साथ खड़ी है और लगातार वो मांग कर रही है, और जिस तरीके से दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाहने वाले अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये देखा जा सकता है कि वो कितने बड़े सितारे थे। तो इसी क्रम में आपको बताते हैं कि अभिनेता के गृह नगर पूर्णिया में उनके नाम पर एक सड़क और चौक का भी नाम रखा गया है, और वहां की मेयर सविता सिंह ने नगर निगम की ओर से सुशांत को श्रद्धांजलि दी और फोर्ड कंपनी चौक का नाम बदलकर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत चौक किया है। और वहीं पर मधुबनी चौक से माता चौक की ओर जाने वाली सड़क का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत पथ कर दिया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके चाहने वालों की कमी नहीं, और जो जनता लगातार, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो और चाहे वो शाहरुख खान हो, उनका विरोध कर रही है। क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो, एक कंगना रनौत ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये गिरोह बनाकर रखा है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, अगर कोई आउटसाइडर होता है, कहने को तो वो आउटसाइडर, क्योंकि
जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो किसी की है नहीं, अगर जनता ही पैसा देती है तभी वो चल रही है। अगर जनता के ही पैसे पर लोग इतराएं तो ये बात गलत है, क्योंकि जनता ही स्टार बनाती है और जनता ही उसको पीछे भी लौटने पर मजबूर करती है। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड में ये भाई भतीजावाद की बात होती है और कंगना रनौत ने जब ये मुद्दा उठाया तो तमाम तरीके के लोगों ने उस पर सवाल किए, यहाँ तक कि पूजा भट्ट ने इस पे कटाक्ष किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कंगना रनौत को अगर किसी ने मौका दिया तो वो भट्ट ही थे। यानी कि कंगना रनौत की जो गैंगस्टर मूवी आई थी उसके बारे में उन्होंने लिखा और कहा कि कंगना रनौत एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री है, मगर अगर उन्हें गैंगस्टर में विशेष फिल्म द्वारा लॉन्च नहीं किया जाता, भले ही अनुराग बसु ने उन्हें ढूंढा था लेकिन विशेष फिल्म ने उनकी सोच का समर्थन किया था, इसमें निवेश किया। फिल्म कोई छोटा खेल नहीं है, हम उनके सभी प्रयासों के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और यह दिखाने की कोशिश की कि कंगना रनौत किस तरीके से वो बॉलीवुड का जो भाई भतीजावाद है उसकी वो पोल खोलती हैं और इसीलिए उन्होंने ये दिखाया कि भट्ट ने ही उनको लॉन्च किया था। लेकिन इस पर अगर करारा जवाब दिया तो वो कंगना रनौत की टीम ने, क्योंकि कंगना रनौत अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और इसीलिए उन्होंने उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि पूजा भट्ट, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि कंगना ने गैंगस्टर के साथ ही पोकरी के लिए भी ऑडिशन दिया था और इसके लिए भी उनका चयन हो गया था। पोकरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी, इसलिए अगर आपकी सोच ये है कि वो कुछ भी हैं गैंगस्टर की वजह से तो ये पूरी तरह से गलत है। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो इस पर उन्होंने करारा जवाब दिया और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बॉलीवुड में ये सबको पता है कि महेश भट्ट किस तरीके से सेट पर पेश आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर हो, अगर वो आउटसाइडर है या मेहनत से अगर वहां तक पहुंचा है तो उसके साथ किस तरीके से सलूक करते हैं, ये ट्वीट पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। और ये ट्वीट किया है कंगना रनौत की टीम ने ही। और कंगना रनौत की टीम ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय पूजा भट्ट, अनुराग वासु के पास वो पैनी निगाहें थी जिन्होंने कंगना की प्रतिभा को खोजा था। हर कोई जानता है कि मुकेश भट्ट कलाकारों को पैसा देना पसंद नहीं करते हैं। प्रतिभाशाली लोगों को मुफ्त में पाना उनके लिए फेवर की तरह है। कई स्टूडियो ये काम अपने दम पर करते हैं, लेकिन इस बात से आपके पिता को उन पर चप्पल फेंकने, उन्हें पागल कहने और उन्हें अपमानित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। साथ ही उन्होंने कंगना के दुखद अंत की घोषणा भी की थी, यानी कि जिस तरीके से इन्होंने ये स्टोरी सुशांत के मौत के बाद लिखी कि हमें पहले से पता था तमाम तरीके की अटकलें, और इससे पहले भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको पैसे देकर ये लिखवाया जाता था कि अब इनका करियर खत्म होने वाला है, और इससे पहले कंगना रनौत के भी साथ ऐसा ही हुआ था। इसीलिए उन्होंने इस पर यह कहा है कि साथ ही उन्होंने कंगना के दुखद अंत की घोषणा भी की थी। इसके अलावा वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया की रिलेशनशिप में इतनी रुचि क्यों ले रहे थे, क्यों उन्हें सुशांत के अंत की घोषणा भी की थी। कुछ सवाल है जो आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए, और यही सवाल जनता भी पूछ रही है। तो तमाम वो अपने आप को जो किंग बोलते हैं, जो अपने आप को बॉलीवुड का शहंशाह मानते हैं, लेकिन उस पर वो चुप हैं। यानी कि सवाल अमिताभ बच्चन से लेकर जितने भी बड़े स्टार हैं उन पर उठ रहा है कि आखिर वो सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जनता न्याय चाहती है और पूरा मामला है उसकी छानबीन हो और क्या कुछ हुआ ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन इस पर सीबीआई, जिस तरीके से हमने देखा कि सामना में संजय राउत ने लिखा, और उससे तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे ये दर्शा रही हैं कि सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जबकि इतनी मांग की जा रही है। और इसी में जो हमने अभी आपको बताया कि सविता जो पूर्णिया की मेयर हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है, और वो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और साथ में ही बिहार के मुख्यमंत्री को। उन्होंने ये मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया और कथित स्टोरी और तमाम तरीके की थ्योरी सामने आई, इससे ये लगता है कि ये सुसाइड नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा है कि मुझे भारत व बिहार सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो सरकार सीबीआई जांच की अनुमति जरूर देगी, और जनता भी यही मांग कर रही है। लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सवाल उठाए जिस तरीके से सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान पे, तो ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और सलमान खान जिस तरीके से हर मुद्दे पर आकर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब इस वक्त वो मौन हो गए हैं। कभी अगर देश में कुछ भी होता है तो आमिर खान और आमिर खान की पत्नी किस तरीके से आती है और ये बोलती है कि अब देश में रहने लायक नहीं है, देश में ये बढ़ गया है, तमाम तरीके की थ्योरी रखती हैं और ये कहती हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। यानी कि जब सरकार बदली तो किस तरीके से वो लोग एक
अगर बात करें प्रोपेगेंडे के तहत तो वो बाहर आ गए। वो अवार्ड वापसी गैंग जो हर मुद्दे पर आकर प्रोपेगेंडा फैलाती थी, लेकिन इस पर चुप है। किसी ने अवार्ड वापसी नहीं की और कोई भी सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा है। साथ में आपको बता दें कि संपत्ति को लेकर ये बहुत बड़ा मामला है और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाए हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि तीनों खानों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि तीनों खान बाहुबलियों की भारत और विदेशी खासकर दुबई में मौजूद संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। किसने उन्हें बंगले गिफ्ट किए, कैसे उन्होंने ये संपत्ति खरीदी, ईडी की, एसआईटी, आईटी और सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? और इसके बाद ही जनता ने जोरदार इनका समर्थन किया और सीबीआई जांच के साथ साथ इनके प्रॉपर्टी की भी जांच की मांग कर ली। तो तीनों खान पर जब स्वामी ने ये सवाल उठाया और उसके बाद जनता भी यही सवाल उठा रही है। एक यूजर ने यहाँ तक लिखा कि जब संजय दत्त जेल गए थे तो सभी बॉलीवुड स्टार्स उनके सपोर्ट में आ गए थे और अब जब उनके बीच में एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। लानत है पूरी बॉलीवुड गैंग पर। और इस गैंग की बात कंगना रनावत ने भी की थी, लेकिन उसके बाद किस तरीके से कंगना रनावत पर यह टिप्पणी की गई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो रास नहीं आया। और इससे पहले हमने आपको बताया वो पूजा भट्ट थी और पूजा भट्ट को भी करारा जवाब मिल गया और जो सवाल पूछे गए अभी तक उनको वो सवाल का जवाब देना नहीं आया, क्योंकि वो आलिया भट्ट की ही बहन है। क्योंकि आलिया भट्ट जिस तरीके से आपने देखा होगा कई सारे उनके इंटरव्यूज आते हैं, अगर उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उस पर वो किस तरीके से उनका मजाक उड़ाती हैं और वहीं पर मजाक का पात्र खुद बन जाती हैं। जब उनसे अगर होली के बारे में पूछा जाता है तो किस तरीके से वो बोलती हैं आपको चाइना के प्रेसिडेंट का नाम पता है, आपको कोरिया के तमाम ऐसे अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम पता है, जो छोटी मोटी बातें और बच्चे को पता होंगी और वो सवाल वो पत्रकार से पूछते हैं। यानी कि जो उनका आईक्यू लेवल है वो कहाँ पर है ये देखा जा सकता है। उसके बाद भी उनको बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हो जाती हैं और अगर नहीं होती हैं तो वो डायरेक्टर्स को कॉल करके और बोलती हैं ये फिल्म मुझे चाहिए। तो बात भाई भतीजा बात की है। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है, मास्टर का बेटा अगर मास्टर बन सकता है, तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, उसमें अगर काबिलियत है तो वो बन सकता है। लेकिन अगर काबिलियत ना हो उसके बावजूद भी फोन करके किसी का काम छीनना ये अच्छी बात नहीं है। किसी आउटसाइडर को बाइकआउट करना ये भी अच्छी बात नहीं है और इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ना कि टैलेंट पर सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो इस पर सवाल। और भाई भतीजावाद की बात करें तो यही होता है कि अगर कोई प्रतिभाशाली नहीं है उसके बावजूद भी उसे अगर काम मिल जाता है और वहीं पर कोई प्रतिभाशाली है और उससे काम छिन जाता है, ये होता है भाई भतीजावाद। और इसी की बात हो रही है, ना कि टैलेंट की बात हो रही है। अगर किसी में टैलेंट है वो काम करे और उसको मिले भी। कई ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर के ही बेटे हैं, एक्टर की ही बेटी हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट था और वो काम कर रहे हैं, कोई भी उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास वो प्रतिभा नहीं होती और वो कॉल करके अपने पापा या चाचा या भाई बहन माँ का नाम लेकर और काम लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो छीन भी लेते हैं और जो उसके लायक होता है उससे काम छिन जाता है और उसके बाद ही इस तरीके की चीजें होती हैं। इसीलिए स्वामी का समर्थन करते हुए एक यूजर ने लिखा, उसने लिखा कि सर कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को जो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में आउटसाइडर माने जाते हैं, बल्कि वो है नहीं और वो इंडियन ही है, इसलिए उन्हें आउटसाइडर कहना गलत होगा। और लेकिन बॉलीवुड उनको आउटसाइडर मानता है, इसीलिए आउटसाइडर कहा जाता है। इस पर उन्होंने कहा कि पूरा बॉलीवुड गूंगा बहरा अंधा हो गया है, ठीक है उन्हें चुप ही रहने दो, जब उनकी फिल्में रिलीज होंगी तब हम अपनी ताकत दिखाएंगे, अब मुझे इस लड़ाई में मजा आ रहा है। और साथ ही एक और यूजर ने अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लिखा। उन्होंने कहा कि साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं और अमिताभ बच्चन को भी इस पर मांग करनी चाहिए, क्योंकि वो बिग बी कहे जाते हैं और जिस तरीके से अगर देखा जाए, अगर सुपरस्टार का नाम लेते हैं तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन आते हैं और इस पर उनको भी सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसीलिए जनता का ये आक्रोश है। और साथ में ही जिस तरीके से लोगों का ये सवाल है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इतना बढ़ चढ़कर क्यों दिखाया जाता है, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ एक सुपरस्टार या सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, ये तमाम वो कलाकार हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें दबा दिया जाता है या मार दिया जाता है। बॉलीवुड में कई ऐसी मौतें हुई हैं जो आज भी रहस्यमयी हैं और उनका ये पता नहीं चलता कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। आप सबको पता है, चाहे वो दिव्या भारती हो या तमाम ऐसे एक्टर हैं जो बॉलीवुड से चले गए और आज तक पता नहीं चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। आज अगर लोग चुप बैठ गए तो आने वाले दिनों में
बॉलीवुड में जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा और आने वाले दिन और भी बदतर हो जाएंगे अगर कोई बाहर का, यानी कि बॉलीवुड जिन्हें आउटसाइडर कहती है, अगर वो बॉलीवुड में आने की चाहत भी रखेगा तो वो नहीं आ पाएगा। और इसीलिए आज आवाज उठानी जरूरी है। सीबीआई जांच की जनता जो मांग कर रही है वो होनी ही चाहिए और इस पर उन लोगों को भी बढ़ चढ़ के मांग करनी चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए, तो सुसाइड है, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो दफनाए जा रहे हैं और उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं राज को जानने के लिए जनता ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस पे जो लोग डर रहे हैं उनको भी ये कहना चाहूंगी, आप सच्चे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि साच को आँच नहीं। इसीलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। जो जनता मांग कर रही है वो होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरीके से मौत होती है और उसके बाद महेश भट्ट द्वारा स्क्रिप्ट लिखकर जनता को सुनाई जाती है, रिया चक्रवर्ती को लेकर भी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि बिजनेस को भी लेकर तमाम तरीके की थ्योरी सामने आई है, अगर वो गलत है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये छुपाया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है और किसी ना किसी की ये साजिश है, इसीलिए लोग डर रहे हैं और इसीलिए लोगों का मुंह बंद कराया जा रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।